सुनो सुनाए एक कहानी, कैसे बने ये शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। कौन है ये खाटू वाला? क्यों आज दरबार में इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है? जिस दरबार में सन 2000 से पहले गिनती के भगत आते थे, हजारों की गिनती में आते थे, लाखों की गिनती में आते थे, आज करोड़ों की संख्या में वो भक्तों का टोला पहुंच गया है। दुनिया में इतने दरबार, कहीं जय माता की लिखा है, कहीं जय शंकर की लिखा है, कहीं जय श्री राम लिखा है। मात्र एक दरवाजा खाटू का तोरण द्वार, जहां पर लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कौन है ये? जरा ध्यान से सुनिएगा। 10 मिनट के अंदर बताऊंगा और 10 मिनट के बाद आपको यूं महसूस होगा कि वाकई बाबा श्याम किसी और के नहीं, हमारे अपने हैं। हरे का तू है, हमने भी तुझको पुकारा सावरे, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा। कौन कौन सुनना चाहता है बाबा की कथा? आओ, जो बाबा की कथा सुनना चाहते हैं प्रेम से दोनों हाथ खोलकर आओ जरा मिलकर। महाभारत का युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। बाल बर्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। मां के पास गए, माता मौरवी के लाल हैं। बोलिए मौरवी नंदन की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। माँ के पास गए, जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर। क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। मां के पास गए, मां
मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। मां ने मां दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बरबरी, भोले इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है। ऐसे ही जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। मां के पास गए, मां मैं भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल इस महाभारत के युद्ध में करना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। बोली जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, हारे का तू है, हमने भी तुझको, कि जो युद्ध में हारेगा उसका सहारा बनेगा। और दूसरा वचन, रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले, कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा। बर्बरीक नतमस्तक होकर चल पड़े, और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोले बाबा नंदी की, हमारे बाबा श्याम, उठाना जरा दोनों हाथ। ओ लीले घोड़े का असवार, खाटू वाला सावरियो, लीले घोड़े का असवार, खाटू वाला सावरियो, ओ लीले घोड़े का असवार, खाटू वाला सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, ओ लीले घोड़े का असवार, खाटू वाला सावरियो। निकल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर, चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। एक 14 साल का बच्चा नीले घोड़े पे सवार होकर युद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है। दुर्योधन हिल गया, युधिष्ठिर हिल गए, भीम हिल गए, भीष्म पितामह हिल गए, द्रोणाचार्य हिल गए। और जब अर्जुन का रथ हिला, कुरुक्षेत्र पहुंच गए। जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी को बोला, सारथी कौन? माधव, जाओ देख कर आओ, ये बालक कौन है जिसके आने से ऐसा लग रहा है कि मैं हार गया। वो जब लड़ेगा तो क्या हाल हो जाएगा। बोलिए 3 बाणधारी की। बर्बरीक ने मां दुर्गा की तपस्या से 3 बाण प्राप्त किए, जिससे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण देवता के रूप में कन्हैया गए। छलिया है ना, किसी का नहीं हुआ, जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया। यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, ब्रज में रहा, ब्राह्मण का रूप धारण कर कर गए। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जा रहा है? बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल जाते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है,
साबित करके दिखाओ, क्या शक्ति है तुम्हारे पास जो लड़ने जा रहे हो? बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप जिसे महाभारत का युद्ध बोलते हैं, आदेश करिए इस दास को। तरकश में 3 बाण है, एक ही बाण से पूरे महाभारत के युद्ध का निर्णय कर दूंगा। 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। हाटू भालो सावरिया, खाटू वालो सावरिया, हाटू भालो सावरिया, खाटू वालो सावरिया। भगतारो पालनहारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। 3 बाण धारी महिमा अति भारी। बोले, बेटे बातें करनी आसान है, साबित कर कर दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण, और एक ही बाण से पूरे पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले, बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, प्रभु मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं। हारे का तू है सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। छलिए ने फिर छल कर दिया। बोले, ये कैसा वचन दे दिया? हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, और कौरव हारेंगे तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा, और अगर कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तू वापस पांडवों की तरफ हो जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं होगा। जरा ताली बजाना। बर्बरीक बोले, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं सच बताऊं, जितना आनंद आज मुझे कथा बोलने में आ रहा है, बड़ी मुश्किल से आता है, सच में। एक बार साउंड वाले के लिए भी जरा ताली बजाइए। वेरी गुड। अब बर्बरीक बोले, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हाथ जोड़ दिए। ब्राह्मण देवता बोले, हे बर्बरीक, कलयुग में इस धरती माता के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो हे महानायक, अपने शीश का दान दो और कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। बर्बरीक तुम कल्याण करो, बर्बरीक तुम कल्याण करो। बर्बरीक ने तलवार निकाली। हे ब्राह्मण देवता, लो निकाली तलवार। मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं कि कोई भी कुछ भी मांगेगा मैं इनकार नहीं करूंगा। लो निकाली तलवार, शीश दान में दिया जाएगा, मगर कोई साधारण ब्राह्मण किसी मानव का शीश दान में नहीं ले सकता। आप अपने असली रूप में आइए। ये बर्बरीक वादा करता है आपको शीश दान में दिया जाएगा। तब प्रेमियों, मोर मुकुट बंसी वाले ने पहली बार अपना विराट रूप दिखाया। माधवा केशव
गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसुरी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा 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 आजा। नटखट बंसुरी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो। सच कह रहा हूं, इस समय पता नहीं करनाल के कौन से घर में जहां औलाद की जरूरत हो गई वहां औलाद चली गई है साहब। पता नहीं ये वो जानता है या वो जानता है जिसको मिलेगी। जियो महाराज। नटखट बंसुरी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। विशाल रूप दिखाया कन्हैया ने और झोली पसार कर खड़े हो गए। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले और बर्बरीक ने निकाली तलवार दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले लेकिन बर्बरीक बोले प्रभु मैं युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया। कन्हैया बोले कुछ चाहिए? बोले कुछ नहीं। देखो शीश दान में दे दिया और बदले में क्या मांगा? बोले योद्धा हूं, युद्ध लड़ नहीं पाया, थोड़ी देर देखने के लिए मिल जाए तो आनंद आ जाए। चाहते तो एक बाण में युद्ध खत्म कर देते, लेकिन अगर शीश दान में नहीं देते तो हारे का सहारा कैसे बनता सा। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया और आप सब सूझवान लोग बैठे हैं यहां, आपको बताने की जरूरत नहीं अमृत क्या होता है। अमृत राहु के गले में चला गया था जो कि राक्षस थे। ये राहु हो गया, ये केतु हो गया और राहु अमर हो गया। वही अमृत शीश को पिलाकर ऊंची चोटी पर रखा गया। आखिर में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं ना, काम अच्छा हो जाए, और गलत हो जाए, मैं करा ही नहीं जी, मैंने थोड़ा ना किया था, उसने किया था। पांडवों के भी मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। चलो 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 चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। गए देखो, खुद कमाई करी, कोठी बंगला बनाया और अपने मुंह से खुद को ही सेठ कह दिया। वो सेठाई नहीं है। करनाल में कमाई करी और सरावड़ी वाला बोले फलाना सेठ है, वो सेठाई है साहब, वो सेठाई है। ऐसे ही योद्धा लड़ा, जीत गया, अपने मुंह से खुद को योद्धा कह दिया, वो योद्धा नहीं। सब निर्णय करे, चलो चले 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 मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। कन्हैया बताओ बाबूजी, 5 मिनट बाद चले जाओ सिर्फ, क्योंकि आपको देखकर कोई आया भी है और आपको देखकर कोई चला भी जाएगा। सिर्फ 5 मिनट, उसका भी नुकसान हो जाएगा। कन्हैया से पूछा
देखो मुझे इसमें कोई बेनिफिट नहीं, जो दवाई लेगा असर उसी को होगी। आप गोली खाओगे मुझ पे नहीं लगेगी, ऐसे ही ताली आप बजाओगे आप ही को लगेगी, मुझे नहीं लगेगी। ये कीर्तन है, ये आर्टिफिशियल तालियां नहीं है, ये वो तालियां हैं जब भगत की झोली भर जाती है उसके बाद बजती है। चलो चले 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 मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। बताओ कन्हैया युद्ध किसने जिताया? कन्हैया बोला पांडवों, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, और जो गाड़ी चलाए ना वो राइट देखता है ना वो लेफ्ट देखता है, वो तो बस सीधा देखता है। मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया? बोले कन्हैया फिर किससे पूछें? कन्हैया बोले हे पांडवों, एक बार झोली मैंने फैलाई थी तुम्हारे लिए, अब तुम भी फैला लो, आप भी फैला लो। बर्बरीक बाबा श्याम बनने जा रहे हैं, दोनों हाथ फैलाकर प्रेम से चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे इनको अरदास। गए, आवाज लगाई, हे बर्बरी, हे महाभारत के महानायक, हे मौरवी नंदन, हे लीले के असवार, हे तीन बाणधारी, हे शीश के दानी, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? किसने युद्ध जिताया? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था, समझे? बारिश करने वाला भी कन्हैया था, भीगने वाला भी कन्हैया था। ये सच्चाई है। जागरण, रण, रण महाभारत, रणभूमि, युद्ध की भूमि। जागरण, जागने का युद्ध ही कीर्तन होता है साहब, जागने का युद्ध। कई बैठते बैठते और कई ऐसे बैठते हैं बगल वाले को किस लिए आया? बर्बरीक बोले मुझे पूरे युद्ध में और कुछ नजर नहीं आया। अर्जुन तुम कहते तुम ही होता हो? नो, कर्ण के रथ पे अकेला कर्ण था और तुम्हारे रथ पे तुम भी थे, और पूरी धरती का भार लेकर बंशी वाला बैठा था। तुम बाण चलाते थे, कर्ण का रथ 2 कदम पीछे जाता था, अकेला था, वो बाण चलाता था, तुम्हारी रथ पे धरती का भार बैठा था, तो भी तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे जाता था। शक्तिशाली तुम नहीं, शक्तिशाली कर्ण था। तुम्हारी विजय इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे रथ पे गिरिराज धरण था, और जिसके साथ कन्हैया उसकी डूबती नहीं, इसलिए तुम जीत गए। प्रेमियों, ये बात बंशी वाले को इतनी पसंद आ गई, वरदान दे दिया, हे बर्बरी, जो मैंने तुम्हारे इस शीश को अमृत पान कराया है, शायद तुम नहीं जानते, वो मैंने इस युद्ध को देखने के लिए करवाया था। जाओ, तुम्हारे शीश को अमर करता हूं। पहला वरदान। दूसरा वरदान,
कलयुग में कोई भी श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये वृंदावन वाला कन्हैया, बरसाने वाला कन्हैया, मथुरा वाला कन्हैया नहीं, तो खाटू वाला श्याम करेगा। तीसरा वरदान, तूने अपनी मां को वचन दिया था हारे का, जा उस वचन को मैं वरदान बनाता हूं। तेरे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा उसको जिताने की गारंटी मैं दूंगा। वो कभी हारा हुआ नहीं रहेगा। चौथा वचन, तूने अपनी मां को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी तुझे पहली बार मिलेगा तू उसको दे देगा जो भी मांगेगा। जा तेरे दरबार में जो भी पहली बार आ गया सच्ची श्रद्धा से मांगेगा तो 10 का 1000 लेकर जाएगा। पांचवा वचन, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो घर घर में पूजा जाएगा। और आप सब देख लीजिए, पहले आपका पड़ोसी खाटू नहीं जाता था, उसने जाना शुरू कर दिया। ये छठा वचन, महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है। ओ बाबा शीश का दान दिया है। खुश हो करके कृष्ण ने तुमको ये वरदान दिया है। जब तक रहेंगे चांद सितारे, कलयुग में प्राणी तेरा नाम पुकारे। सूर्य की किरणें आरती उतारे, नाम रहेगा दुनिया है जब तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार। ओ बाबा मरते छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार, ओ बाबा मरते दम तक। मरते दम नहीं बाबा, मरते दम नहीं अगले जन्म तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक। अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक। अगले जन्म नहीं जिसको चाहिए 7 जन्म तक। 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार। ओ बाबा मरते दम तक। मैंने बाबा को लीले घोड़े पे सवार होता नहीं देखा। मैंने कैसे माता मौरवी ने इनको खिलाया था मैंने नहीं देखा। मगर हां, मैंने एक चीज देखी है, बहुत सारे भगत ऐसे हैं जो हार कर गए थे, उन्हें जीतते देखा है। उन्हें जीतते देखा है। बस एक बार पुकारने की देर है साहब। ये टेंट, ये डेकोरेशन हो सकती थी, ये दरबार सजावट हो सकता था, मैं गाने वाला और ये बजाने वाले हो सकते थे, आप और हम कलयुगी प्राणी हो सकते थे। लेकिन जब ये जोत जल गई
ये सजावट खाटू का दरबार हो गया, ये टेंट खाटू धाम हो गया, आप और हम श्याम प्रेमी हो गए और ये कलयुग का अवतार हो गया। ये नगाड़े बजाने वाले हो गए दरबार में। दानी होकर क्यों चुप बैठा, दानी होकर क्यों चुप बैठा, ये कैसी दातारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे, बोलो क्यों तेरे भगत दुखारी रे। बिन फल के वृक्ष न सोहे श्याम बाबा, श्याम बाबा, श्याम बाबा, श्याम। बिन फल के जो वृक्ष न सोहे, बिन बालक जो नारी रे। मेरी हाथ जोड़कर विनती, ऐसा जयकार लगे न जाने किसके लिए। अगर करनाल में कोई घर ऐसा है जिसका आंगन सूना है, वो सूनापन वहां पे खत्म हो जाए। बोले शीश के दानी की